मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी का दूसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वनस्पति जात क्या होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं और उनकी प्रजातियां हैं वो वनस्पति जात कहलाता है। दूसरा आता है प्राणी जात। प्राणी जात का मतलब है कि जितने भी जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियां, वो क्या कहलाता है, प्राणी जात कहलाता है। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे। देखो कि यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जैव विविधता क्या होती है। किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होना, पशु होना और उनकी भी अलग अलग प्रजातियां होना, या एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा प्रजातियां होना, वो क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। यह विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती हैं। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ भी चुके हैं, मतलब 9th क्लास में। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते हैं। देखो, वनस्पति और जात, प्राणी जात मैंने आपको बताया था। वनस्पति जात का मतलब क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियाँ। प्राणी जात जितने भी जीव जंतु हैं उनकी संख्या या उनकी प्रजातियाँ। ठीक है, हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। मतलब जो प्रजातियां हैं पशु पक्षियों की और पेड़ पौधों की, इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं या बिल्कुल लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चीतीदार, उल्लू और मधुका इत्यादि ऐसी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणी और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्राणी जात और वनस्पति जात क्या होता है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है। दूसरा क्वेश्चन अपना आता है कि जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता क्या होती है कि किसी भी एक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पशु होना या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे होना और उनकी भी अलग अलग प्रजातियां होना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, आओ हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएंगे। और क्वेश्चन हमारा यह आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन यह आएगा अपना कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार इनका वर्गीकरण कीजिए। सबसे पहला टॉपिक अपना आता है सामान्य जातियाँ। तो ये वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे क्या है, पशु, साल, चीड़ और कृंतक। ये पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं जो सामान्य माने जाते हैं। दूसरा अपना पॉइंट आता है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है।
यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना क्या हो जाएगा, बिल्कुल कठिन है। जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा इत्यादि जो प्रजातियां हैं, ये मतलब संकटग्रस्त जातियां हैं, इनके ऊपर संकट आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट अपना आता है सुभेद जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदलेंगी और इनकी संख्या लगातार घटती रहेगी तो क्या हो जाएगा कि ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में आ जाएंगे। जैसे कि नीली भेड़ है, एशियाई आते हैं, गंगा नदी की डॉल्फिन है इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। कौन सी जातियों की, सुबह जातियाँ। क्या हैं सुबह जातियाँ, कि ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या क्या हो रही है, लगातार घटती जा रही है। और अगर ऐसी परिस्थितियाँ रहेंगी तो क्या हो जाएगा कि ये भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में आ जाएंगी। अगला पॉइंट अपना आता है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद हैं। इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती हैं तो ये क्या हो जाएंगी, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में ही आ जाएंगी। अगला टॉपिक अपना आता है, पॉइंट आता है स्थानिक जातियाँ। तो ये क्या है कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। देखो स्थानिक जातियाँ क्या हैं कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से, जैसे कि अंडमान निकोबार है, ये अपने से अलग है लेकिन ये अपनी वैसे तो भौगोलिक स्थितियों में ही आ जाता है, सीमाओं में आ जाता है। क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त होती जातियाँ कि ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जा गई हैं। ये उपजातियाँ स्थानिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही क्या हो रही हैं, लुप्त हो गई हैं। ऐसे उपजातियों में एशियाई चीता शामिल हैं और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल हैं। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन जो करवा रही हूँ, 2 क्वेश्चन अब तक हमने जो पढ़ा है इसमें 2 क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है। दूसरा क्वेश्चन अपना आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार इन जातियों या वनस्पति जात और प्राणी जात का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, थैंक्स। अगला टॉपिक अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वो अपना टॉपिक होगा वनों का नुकसान किस प्रकार से हो रहा है, वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।